हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि लास्ट ब्लॉग आपने देखा था, उसमें मैंने मेंशन किया था कि घर पे मेरी दीदी आने वाली है। तो आज मेरी सिस्टर आने वाली है। सुबह से मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा मॉर्निंग नहीं है, 11 बज रहे होंगे। तो नहा ली हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ और डुगू की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं और दीदी के बच्चों की भी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है। वो लोग ऑलमोस्ट, उनकी गाड़ी मतलब 11 बजे बैंगलोर पहुँचने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई है। तो बस वो एक आध घंटे में आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले पूजा कर लेते हैं। और सिंपल सा खाना बना रही थी क्योंकि दीदी भुवनेश्वर से आ रही है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। और जब भी सफ़र करो ना तो बहुत ही कुछ सिंपल और बेसिक सा खाना बनता है। तो मैं सिंपल सा दाल चावल सब्ज़ी ही बना रही थी और साथ में चटनी बनाई थी। और दीदी ने स्पेशली बोला था कि मुझे यही खाना है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन की ना यार, मतलब राइस सबसे कंफर्ट फूड होता है। मतलब दाल चावल तो हमें चाहिए ही चाहिए। और ख़ासकर अगर आप ट्रैवल करके आए हो तो इसके अलावा तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा ये लंच बनाया था। और हस्बैंड लेने गए हैं दीदी को स्टेशन पे। दीदी आ रही है और उसके दोनों बच्चे जल्दी नहीं आ पाए हैं क्योंकि समहाउ उनको मतलब टाइम नहीं मिला, दैट्स वाई। तो मैं फटाफट से कुकिंग कर रही थी और दीदी के टच में भी थी कि कब आओगी। मतलब इतनी ज़्यादा मैं सुबह से एक्साइटेड थी ना कि बार बार घड़ी देख रही थी। और ऐसे तो दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है, पर आज ऐसा लग रहा था ना कि सुबह से 12 बज ही नहीं रहा है और दीदी के आने का टाइम ही नहीं हो रहा है। बेबी भी एकदम रेडी है, अपनी मासी का इंतज़ार कर रही है। डुगू ने मेरे से 1000 टाइम्स पूछ चुका है, मम्मा मासी कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है। वो भी बहुत एक्साइटेड है। मतलब यार बच्चे ना, जब कोई घर पे आने वाला होता है, ख़ासकर यार हम घर से इतने दूर रहते हैं ना, जल्दी तो कोई आता नहीं है। तो जब से दीदी का टिकट निकला था और उसे पता चला था डुगू को कि मासी आने वाली है, तब से हर दिन एक डे माइनस करता था कि बस अब मासी के आने में इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं। तो आज वो भी बहुत खुश था। और फाइनली वो घड़ी आ गई, दीदी आ गई थी। तो मैंने उनका वेलकम किया और डुगू तो नीचे उन लोगों को रिसीव करने गया था। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि आते आते दीदी को मेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सडनली मतलब गुगली को, मतलब मेरी बेबी को लेने की कोशिश कर रही थी और बेबी सबको देखकर कंफ्यूज थी, खुश थी। पहले पहले तो वो सबकी गोद में आ गई, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा डिस्टेंस बना के इन लोगों को ध्यान दे रही थी कि घर पे अचानक से कौन ही आ गया है। तो ये है मेरी दीदी और ये इसके बच्चे हैं। लड़की का नाम है टुक टुक और ये है सक्षम। काफ़ी लंबा हो गया वैसे, काफ़ी दिनों बाद इसे देख रही थी। और पता है बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जब 1.5 साल पहले मैं इससे मिली थी तो ये काफ़ी छोटू सा था और अभी अचानक से इसकी हाइट काफ़ी बढ़ गई है। और आते आते मतलब बातों का पिटारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि यार शादी के बाद सिस्टर्स का मिलना इट्स जस्ट लाइक मतलब बहुत ही रेयरली मिल पाते हैं। कभी हम मायके जाते हैं तो दीदी नहीं आती है, फिर दीदी आई है तो मैं नहीं जा पाई। तो इस वजह से मतलब बहुत ही कम होता है कि हम सिस्टर्स आपस में मिल पाते हैं। काफ़ी दीदी को कन्विंस करने के बाद वो रेडी हुई थी। और लकीली क्या था ना कि दोनों बच्चों की, मतलब डुगू की या फिर दीदी के बच्चों की स्कूल में सेम टाइम पे हॉलीडेज़ था। तो ये प्लानिंग हो गई और फाइनली दीदी आ गई।
बेबी सबको देखकर ना बहुत खुश हो गई थी और धीरे धीरे वो उन लोगों के साथ कंफर्टेबल भी हो रही थी। हस्बैंड का कोई भी ऑफ नहीं था। दीदी फ्राइडे को आई थी। मैं वीडियोस थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि यार पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मतलब इतनी हम बातें कर रहे थे और इतनी बिजी थी ना, आप समझ सकते हो कि घर पे कोई आए और ख़ासकर जब सिस्टर्स आते हैं तो कितनी सारी बातें होती हैं। ऐसे तो मैं रेगुलरली उनसे बातें करती हूँ वीडियो कॉल पे पर स्टिल सामने बैठ के बात करने का मतलब मज़ा ही अलग होता है। हस्बैंड दीदी को घर पे ड्रॉप करके वापस ऑफिस चले गए थे क्योंकि उनका ऑफ नहीं था। तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड की थाली लगाई और वो खाना वाना खाए और वो निकल गए और आप अभी भी देख सकते हो कि वो कॉल पे है। लंच वगैरह करने के बाद हमने खूब सारी बातें करी और अब हम आपसे मिल रहे हैं इवनिंग की। ये है टी टाइम। तो बैठ के हम दोनों बहनों ने खूब सारी बातें करी और चाय को एंजॉय किया। बच्चों की भी मस्ती हो गई है स्टार्ट और काफ़ी ज़्यादा ये लोग एंजॉय कर रहे हैं और इन लोगों को देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यार ये समय कैसे निकलता जा रहा है ना, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मतलब बातें स्टार्ट होती है तो लगता है कोई अंत ही नहीं है, कहाँ तक बातें करेंगे। हम रात के 3-3 4-4 बजे तक बातें करते हैं और बेबी जैसे ही कैमरा देखती है ना, अटैक बोलने के लिए चली आती है। मतलब बेबी इस मामले में बहुत ही एक्सपर्ट है। थोड़ा सा दीदी के साथ मैं बाहर गई थी मेनली ऐसे ही घूमने फिरने आसपास का, लेकिन कल हम जाने वाले हैं कहीं घूमने। बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो आगे के वीडियो में आएगा तो आप देखते रहिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक